हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोगों ने छोटा कैलाश यानी आदि कैलाश जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित है, हल्द्वानी से 22 किलोमीटर आगे भीमताल रोड पे, नाम तो सुना ही होगा। तो मैं आप लोग को आज दर्शन भी कराने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम चल दिए हैं बनबसा से हल्द्वानी के लिए। हम पहुंच चुके हैं यह काठगोदाम। नजारा देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम उत्तराखंड में हैं, यानी हम उत्तराखंड से हैं, काठगोदाम में हैं। तो दोस्तों, हम चले थे सुबह 6:30 बजे। 6:30 बजे से हम लोग 9:30 बजे काठगोदाम में पहुंच गए हैं। काठगोदाम से हम आगे के लिए सफर तय करेंगे। जगह का नाम है अमृतपुर। अमृतपुर यहाँ पे जो गेट बना है, यहीं से आगे के लिए एक रास्ता जाता है, सिंगल रोड जाती है, जहाँ है आदि कैलाश यानी छोटा कैलाश। आप देख रहे होंगे वीडियो में, टू व्हीलर वाले वापस आ रहे हैं। फोर व्हीलर वाले भी हैं, टू व्हीलर वाले ज्यादा टू व्हीलर वाले हैं। और इन्होंने ही आगे जाम लगा रखा है। जाम बहुत खतरनाक है क्योंकि सिंगल रोड है। अभी तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन आगे बहुत तगड़ा जाम लगने वाला है। शायद हो सकता है ये सुबह जाके दर्शन करके आ गए हों, या फिर अगली नाइट को, जो महाशिवरात्रि की अगली नाइट थी, उसमें ही चले गए हों और सुबह दर्शन करके आ गए हों। टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर भी है, सभी हैं, पैदल वाले भी हैं। तो यहाँ पे जाम लगा हुआ है दोस्तों। आधा घंटा हो चुका है अपनी बारी का इंतजार करते हुए हमें, लेकिन अभी हमारी बारी नहीं आई है, क्योंकि टू व्हीलर को निकलने दिया जा रहा है। तभी जाके आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ पैदल वाले भी हैं हमारे पीछे, और आगे फोर व्हीलर वाले भी हैं, टू व्हीलर वाले भी हैं। लगभग लगभग जाम आधे घंटे से ज्यादा का लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर ज्यादा ही होगा तो 1 घंटा भी लग सकता है। फिर वहां से हमें पैदल चलना होगा। काठगोदाम से लगभग 22 किलोमीटर का हमने ये सफर तय करना है। 4 किलोमीटर लगभग पैदल और 18 किलोमीटर लगभग, ज्यादा भी हो सकता है, लगभग हमें अभी गाड़ी में ही जाना है। जाम भी लगेगा, उसमें कितना समय लगेगा वो पता नहीं है। नीचे की तरफ हम जब जाते हैं दोस्तों, नीचे नदी है, क्योंकि एक बैंड है, उसी बैंड में जाम लग रहा है। बैंड जो है नीचे नदी की तरफ जाता है, नदी में पूरा नहीं है, नदी की तरफ जाता है और फिर वहीं से ऊपर की तरफ उठता है। तो वहीं पे जो टू व्हीलर वाले हैं वो जाम लगा रहे हैं, क्योंकि सिंगल रोड है, छोटी रोड है, परेशानी हो रही है। पहाड़ों में जाम लगता है तो बहुत मुश्किल होती है। आप लोग भी जानते हैं, कभी आप पहाड़ गए होंगे तो आपको पता होगा कि पहाड़ों में अगर सिंगल रोडों में जाम लगता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये रही गौला नदी दोस्तों। गौला नदी के बारे में अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। गौला नदी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के ओघलकांडा ब्लॉक के पहाड़ पानी ग्राम सभा से इसका उद्गम स्थल हुआ है। वहां इसमें काफी पानी है, और लगभग लगभग ओखलकांडा ग्राम जो ब्लॉक है, वहां पहुंचने तक भी इसमें पानी है। और भी इसमें कई सारी नदियां मिल जाती हैं, छोटी छोटी नदियां आकर इसमें कई सारे संगम बनाती हैं। लेकिन यहाँ आने तक ये जो पानी है वो बिल्कुल लुप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये श्रापित नदी है, क्योंकि जो ऊपर आदि कैलाश छोटा कैलाश है, वहां से इसमें पानी बिल्कुल बंद हो जाता है हेड़ा खान तक। फिर आगे जाके थोड़ा पानी इसमें फिर दिखाई देता है। जाके आगे ये जो नदी है हमें काठगोदाम में मिलती है। यहाँ ये नदी श्रापित होने के कारण इस नदी में पानी नहीं है। जिस तरह से सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी ना, अंडरग्राउंड हो गई थी, उसी तरह से ये नदी भी विलुप्त है। तो दोस्तों, आगे हम पहुंच चुके हैं। ग्राम सभा है बान्ना ग्राम सभा। बान्ना ग्राम सभा से भी अभी हमें लगभग लगभग 7-8 किलोमीटर आगे जाना है। फिर जाके हमें थोड़ा सा दर्शन होंगे आदि कैलाश। जो सामने आपको पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, यही है आदि कैलाश छोटा कैलाश। ऐसा लग रहा है कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं हैं। ये रोड से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। छोटा कैलाश पहुंचने के लिए अभी हमें 3-4 छोटी छोटी ऐसी पहाड़ियां जो है वो पार करनी होंगी। लगभग 4.5 किलोमीटर का हमें जो पैदल ट्रैकिंग है वो तय करनी होगी, और चलते चले जाना है, क्योंकि सिंगल रोड है और पतली सी पगडंडी है। क्योंकि सभी लोग चल रहे हैं, पत्थर गिरने का भी डर है और पतली सी पगडंडी है। अगर हम पीछे मुड़े तो फिर पीछे वाले आगे चले जाएंगे और जाम सा लग जाएगा यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी जाम लग जाता है। जो ये पतली वाली पगडंडी है इसमें जाम लग जाता है। तो इसलिए हमें पीछे नहीं मुड़ना है और चलते चले जाना है। पतिदेव रह गए हैं पीछे गाड़ी पार्किंग की वजह से, और बच्चे पहले ही चले गए हैं और मैं बीच में रह गई हूँ। आगे आपको ग्राम सभा दिखाई दे रही है। ग्राम सभा का नाम है पिनरो। काफी हरी भरी और खूबसूरत ग्राम सभा है। ये देखिए दोस्तों, हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटी सी पगडंडी है पतली सी, उससे लोग चले चले जा रहे हैं। आगे का तो आपको नज़ारा दिख ही रहा है कि अभी हमें कितनी दूर जाना है। लगभग पैदल चल के पिंडरों ग्राम सभा से भी अभी हमें ऊपर चढ़ना है। लेकिन मैं आपको पीछे का दिखाती हूँ, हम लोग कहाँ से आए थे और किस तरह से यहाँ रोडे हैं, यहाँ से कैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये तीनों रोडे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पतली पतली छोटी छोटी रेखाएं जैसी लग रही हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। इसमें ये गाड़ियां हैं और लोग चल रहे हैं। जूम करके भी आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हल्के हल्के चींटियों की तरह छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं गाड़ियां।
अब इस तरह से हमें आगे चलते चले जाना है बहुत पतली पगडंडी के सहारे और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर चलते चले जाना है। अब आगे जो हम पहुंचेंगे ना दोस्तों पिंडरों ग्राम सभा में, तो यहाँ पे जो है 4 व्हीलर गाड़ियां तो नहीं आती हैं, 2 व्हीलर गाड़ियां यहाँ तक आती हैं। वो भी आज तो यहीं तक आएंगी, लेकिन और टाइम पे ऊपर तक जाती हैं, छोटा कैलाश तक 2 व्हीलर साइकिल इत्यादि वहां तक जाते हैं। लेकिन आज जाम होने के कारण ये जो बाइक वाले हैं इन्होंने भी अपनी बाइकें यहाँ पे पार्किंग कर दी हैं। दोस्तों पिंजरों ग्राम सभा में हम पहुंच चुके हैं। इसे अर्ध कैलाश कहा जाता है क्योंकि 2.5 किलोमीटर लगभग हम चल के आ गए हैं और 2.5 किलोमीटर हमें अभी और जाना है। तो माता पार्वती ने यहाँ पे एक आशीर्वाद दिया था, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देख लीजिए, पहले आप भंगोटे वाले भैया भंगोटा बना के बैठे हुए हैं। इस तरह से कई सारे भैया लोग यहाँ पे भंगोटा बना के बैठे हैं कि आपकी जो थकान है वो दूर हो जाए। पानी की भी व्यवस्था है, आगे दुकानें भी लगी हुई हैं, प्रसाद घंटियाँ अगर आपको जो भी लेनी है आप लेके जा सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि देवों के देव महादेव के कैलाश हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है अभी हम पहुंचे नहीं, 2.5 किलोमीटर और बचा है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ पे विश्राम किया था मानसरोवर यात्रा के दौरान, और ऐसा आशीर्वाद भी दिया था अगर जो उनका नाम लेकर ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ेगा महादेव के दर्शन के लिए, उसकी थकान दूर हो जाएगी। जो अगर यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को याद करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पर फूल चढ़ाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ऐसा लगता है ना, वाकई मैंने देखा, अगर यहाँ से हम चढ़ते हैं, क्योंकि अभी सीधी जो खड़ी चढ़ाई है उसमें चढ़ना है, अगर हम यहाँ से भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर और माता पार्वती को फूल चढ़ाकर आगे बढ़ते हैं तो हमारी थकान अपने आप दूर हो जाती है और ऐसा लगता है कि हमें पीछे से कोई धक्का दे रहा है, यानी कि पीछे से हमें कोई सपोर्ट कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए, और हमें ऊपर जाने की लालसा और ज्यादा हो जाती है। माता पार्वती को भी हमने मना लिया है, उन्हें हमने फूल चढ़ा लिए हैं। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा विश्राम भी हो गया था क्योंकि एक पानी की टंकी की व्यवस्था है यहाँ पे, पानी पी के हम ऊपर की तरफ चले गए हैं। आप ज़्यादा सामान लेके मत जाइएगा क्योंकि ऊपर अभी बहुत पतली पगडंडी है और सीधी खड़ी चढ़ाई है। लगभग लगभग अभी 1.5 किलोमीटर हमारा और बचा है। कुछ लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ और कुछ लोग मंदिर से आ रहे हैं दर्शन करके। लगभग दिन भर ये सिलसिला चलता रहता है, तो शाम तक ये सिलसिला चलता रहेगा। वैसे जो सावन है, सावन के महीने में भी यहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है और महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत भीड़ रहती है। वैसे जो नॉर्मल डे होते हैं उनमें भी शायद लोग जाते होंगे, मैंने कभी आके देखा नहीं है, मैं केवल महाशिवरात्रि को आती हूँ, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। महाशिवरात्रि में काफी अच्छा मेला होता है इधर। दोस्तों मैंने बचपन से सुना है और देखा भी है, संतान उत्पत्ति के लिए महाशिवरात्रि की रात्रि को जो यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हैं और तपस्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ उनकी झोली अवश्य भरते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग लगभग आदि कैलाश यानी छोटा कैलाश। नीचे आप भीड़ देख रहे हैं दोस्तों, कितनी भीड़ और किस तरह से लोग चढ़ रहे हैं। बिल्कुल पतली सी पगडंडी है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। बहुत मुश्किल है यहाँ जाना क्योंकि रोड में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम कोई चीज पकड़ के जा सकें। लकड़ियों की सहायता से लोगों ने लाठियां ले रखी हैं हाथ में और उसकी सहायता से लोग ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, और किनारों में घास लगी है उसको भी पकड़कर उसकी मदद से ऊपर चले जा रहे हैं। दोस्तों पहुंच चुके हैं आदि कैलाश। ऊपर पेड़ के पास जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वही है मेन मंदिर, और सामने आपको दिखाई दे रहा है ये माता पार्वती का मंदिर है, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है जल कुंड। ये पार्वती कुंड के बारे में कहा जाता है कि ये सतयुग के टाइम से है। 3 चीजें यहाँ पे सतयुग के टाइम की हैं, एक पार्वती कुंड, एक हवन कुंड और एक प्रधान मंदिर में जो दीपक है, प्रधान दीपक जिसे कहा जाता है, वो लोहे का बना हुआ है, वो सतयुग के टाइम का बताया जाता है। कई किंवदंतियां हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। तो दोस्तों ये जो जल कुंड है यानी कि पार्वती कुंड, ये जो है इसका पानी सूख गया है। ऐसा कहा जाता है कि पीरियड टाइम पे किसी महिला ने यहाँ पे चौथे दिन स्नान कर लिया था, इसलिए ये जल कुंड सूख गया है, इसमें पानी नहीं है। तो 2005 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। ये क्या केवल यहाँ पे थोड़ी सी आकृति सी बनी हुई थी, लेकिन इसका जीर्णोद्धार हुआ है और यहाँ पे जल कुंड बनाया गया है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की एक यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है। दोस्तों आज से 3 साल पहले जब मैं आई थी ना, तो ये जल कुंड था केवल, इसका जो ये इस तरह से बनाया है ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसमें पानी देखा था मैंने, हो सकता है वो पानी बरसात की वजह से हो। यहाँ कहा जाता है कि इसमें पानी नहीं है, बरसात वाला पानी होगा। पानी लेके आ रहे हैं लोग, तब जाके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के ऊपर चढ़ा रहे हैं। पानी की ऊपर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पिंजरों ग्राम सभा जो मैंने आपको अभी दिखाई थी नीचे, वहीं से पानी लेकर आए हैं लोग, और लोग अपने घरों से पानी लेकर आए हैं भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए।
ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मानसरोवर यात्रा के दौरान यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने एक रात्रि यहाँ पे विश्राम किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो राम और रावण का युद्ध हुआ था वो भी भगवान भोलेनाथ ने यहीं पर बैठकर देखा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि किंवदंती के अनुसार जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था वो भी भगवान भोलेनाथ ने यहीं पे बैठ के देखा था। तो इस तरह से कई सारी किंवदंतियां हैं दोस्तों। हल्द्वानी के बिल्कुल पास में होने के कारण नीचे की तरफ हम देखते हैं तो बिल्कुल हल्द्वानी साफ दिखाई देता है। और दोस्तों आज ना बादल हैं और मौसम बिल्कुल साफ नहीं है, आसमान में बादल होने के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, इस तरफ को जाते हैं तो यहाँ से हमें मुक्तेश्वर और नैनीताल, भीमताल ये सब दिखाई देता है और प्लेन्स वाली एरिया भी दिखाई देते हैं। यहाँ से नानकमत्ता डैम भी दिखाई देता है और दिन, लेकिन आज नहीं दिखाई दे रहा है, केवल गौला नदी और हल्द्वानी दिखाई दे रहा है। काफी भीड़ है दोस्तों, भक्तों का तांता लगा हुआ है। और जो मंदिर है ना, प्रधान मंदिर, उसमें हम लोग नहीं जा सकते हैं। यहाँ के जो 3 पुजारी हैं वो तय किए हुए हैं, वही लोग इसकी पूजा करते हैं। और जो मंदिर है उसमें प्रवेश वर्जित है। मंदिर में एक शिवलिंग है, वो काफी प्राचीन है ऐसा कहा जाता है। कौन से युग का है ये अभी पता नहीं है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा शिवलिंग है वो रखा हुआ है और छोटा शिवलिंग भी है। प्रधान दीपक मैंने आपको बता दिया, प्रधान दीपक को हम लोग प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। अगर हम और टाइम भी जाते हैं या फिर महाशिवरात्रि के टाइम पे जाते हैं तो हम उस दीप को नहीं जला सकते हैं। जो यहाँ के पुजारी हैं उन्हें ही ये कहा गया है कि वही लोग इस दीप को प्रज्वलित करेंगे। प्रधान दीपक में हम लोग जोत नहीं जला सकते हैं, मंदिर के पुजारी ही जलाते हैं। हम लोग सामग्री दे देते हैं और यही लोग अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। अभी नहीं, अभी तो चलो भीड़ है, लेकिन और टाइम की भी मैं बात बता रही हूँ। ये 3 लोग हैं जो 3 पुजारी हैं, इन्हीं को यहाँ का जो करने का कार्यभार है वो दिया हुआ है, यही लोग करते हैं। मंदिर प्रांगण के बाहर हम जा सकते हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण के अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं। अंदर एक शिवलिंग रखा हुआ है और एक हवन कुंड है। ऐसा कहा जाता है ये त्रेता युग का है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने जब तपस्या की थी, एक हवन कुंड का निर्माण किया था और एक शिवलिंग की स्थापना की थी। तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, काफी भीड़ है। शिवलिंग तो आपको दिखाई दे रहा होगा, पुजारी जी के बिल्कुल पीछे है और हवन कुंड आगे है। लेकिन आज से जब 3 साल पहले मैं आई थी ना दोस्तों, जो मंदिर परिसर है वो बिल्कुल एकदम खुला था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनाना यहाँ पे अलाउड नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। यहीं के पुजारी लोग ऐसा बताते हैं। बिल्कुल खुले आसमान के नीचे है दोस्तों, यही प्रधान मंदिर है, यही भगवान भोलेनाथ का आदि कैलाश यानी छोटा कैलाश। छोटा कैलाश क्या कहें दोस्तों, हमारे लिए तो संपूर्ण कैलाश है। हम जा पाए, जो कैलाश मानसरोवर है वहां जा पाए ना जा पाए, हम यहाँ आ गए हैं दोस्तों, यही हमारे लिए संपूर्ण कैलाश है। तो बम बम भोले, हर हर महादेव। ये जो है हवन कुंड है दोस्तों, देखिए यहीं पे कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने हवन किया था और पांडवों ने भी इसे अपनी तपस्थली बनाया था। भगवान भोलेनाथ की भी तपस्थली ही कहा जाता है इसे, भगवान भोलेनाथ ने भी यहाँ पे तप किया था। दोस्तों यहाँ से एक गुफा निकलती है ओखलकांडा रोड पर, जिसे हेणाखान आश्रम कहा जाता है। यहाँ पे एक आश्रम बना हुआ है नदी के बिल्कुल पास में, कोला नदी के पास में। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर एक ब्रह्मचारी बाबा रहते थे, उन्होंने इतना तप किया था, उनके तप के कारण भगवान भोलेनाथ ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए थे और यहाँ से वो उस गुफा में चले गए थे विष्णु धाम के लिए, जो हेणाखान आश्रम बना हुआ है। जो गौरी कुंड है दोस्तों, उसमें भी 4 जलधाराएं निकलती थी ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस समय जो जलधाराएं हैं वो 2 ही जलधाराएं यहाँ पर तो विलुप्त हैं, लेकिन आगे जाकर दिखाई देती हैं। एक जलधारा दिखाई देती है पस्तौला में और दूसरी जलधारा दिखाई देती है हैणाखान में, जिन्हें जटाएं बोलते हैं। दोस्तों आप मेरा वीडियो चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, उत्तराखंड से देख रहे हैं या फिर उत्तराखंड के बाहर से देख रहे हैं, शिव भक्त हैं और यहाँ पहुँचना चाहते हैं। यहाँ कैसे पहुँचना है मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले काठगोदाम पहुँचना होगा। काठगोदाम से लगभग 24 किलोमीटर आगे भीमताल रोड पे मंदिर स्थित है। आपको काठगोदाम से 4-4.5 किलोमीटर आगे एक ग्राम सभा मिलेगी जिसका नाम है अमृतपुर। वहाँ पे एक बड़ा सा गेट लगा होगा जिसमें लिखा होगा कैलाश प्रवेश द्वार। वहाँ से आप 18.5 किलोमीटर लगभग आगे चले जाएंगे। 4-4.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, बाकी आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की मदद से जा सकते हैं। ऊपर जो पगडंडी है वहाँ आप साइकिल की मदद से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। लंबी सी ट्रैकिंग और लंबी सी यात्रा के बाद हम पहुंच जाते हैं भगवान भोलेनाथ की तपस्थली। दोस्तों अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हर हर महादेव। वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।